आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की जो अभ्यास पुस्तिका है नई वाली 2025-26 की एनसीईआरटी वाली, इसके हम अध्याय 1 है जो विज्ञान का अनूठा संसार, इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 1। प्रश्न है विज्ञान क्या है। उत्तर है विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 3। प्रश्न है इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। उत्तर है इस पुस्तक की सहायता से हम ये जानेंगे कि विज्ञान हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। हम खोजेंगे कि जाने अनजाने हर काम में हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम इस पुस्तक की सहायता से अपने पृथ्वी ग्रह के बारे में नई नई जानकारियाँ खोजेंगे। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 5। प्रश्न है हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। उत्तर है अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हम पहले अवलोकन करेंगे, फिर सोचेंगे, संभावित उत्तर का अनुमान लगाएंगे, फिर सत्यापन के लिए प्रयोग करेंगे, आखिर में परिणाम का विश्लेषण करेंगे कि उत्तर सही है या नहीं। क्रियाकलाप 1 पृष्ठ संख्या 5। प्रश्न 1। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। उत्तर गाड़ी का स्टार्ट ना होना। प्रश्न दूसरा आपने किन चरणों का पालन किया। नंबर 1 सबसे पहले हमने अवलोकन किया कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। दूसरा फिर हमने परिकल्पना की कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई होगी। तीसरा है फिर हमने परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए बैटरी को चार्ज करवाया। चौथा हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो परिणाम का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि बैटरी की चार्जिंग खत्म हो गई थी। क्रियाकलाप 2 पृष्ठ संख्या 6। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। उत्तर है दैनिक जीवन में कुएं से पानी निकालने के लिए और भारी मशीन या सामान उठाने के लिए चरखी पुली का प्रयोग किया जाता है। चरखी का इस्तेमाल करने से भारी वस्तुओं को उठाने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ती है। क्रियाकलाप 3 पृष्ठ संख्या 7। यदि आप प्रश्न क्रमांक 1 है यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। उत्तर है ऐसी किसी भी वस्तु या घटना के बारे में कि यह क्यों होती है हम विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे टमाटर लाल क्यों है, आसमान नीला क्यों होता है, दिन रात क्यों होते हैं, मिर्च तीखी क्यों होती है इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 2 आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। उत्तर है अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम उसका अवलोकन करेंगे, सोचेंगे और उसके संभावित उत्तर का अनुमान लगाएंगे। अपने अनुमान का हम प्रयोग करेंगे या किसी से सहायता मांगेंगे। अवलोकन के आधार पर सत्यापन करेंगे, इसके बाद परिणाम का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 8। प्रश्न है बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। उत्तर है बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है क्योंकि यही हमारी जिज्ञासा और समझ को बढ़ाता है। प्रश्न पूछने से हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, यह हमें ज्ञानवान बनाता है। अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 है विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर है चौथा नए प्रश्न पूछना और उनका उत्तर ढूंढना। प्रश्न दूसरा विज्ञान क्या सीखने और समझने में हमारी मदद करता है, तो इसका उत्तर है तीसरा हमारे आसपास की दुनिया को समझने में। प्रश्न तीसरा बच्चों में किस चीज़ की प्रबलता से विज्ञान का विकास होता है। उत्तर है इसका है दूसरा जिज्ञासा से। दूसरे पर टिक कर लें। फिर है चौथा प्रश्न विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, तो इसका उत्तर है चौथा अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। प्रश्न 5 पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जरूर महत्वपूर्ण तत्व हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। विज्ञान के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण गुण जिज्ञासा है, जिज्ञासा लिख लें पहले में।
दूसरे में लिखना है हमें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जीवन लिख लें। तीसरा है वैज्ञानिक प्रक्रिया का पहला चरण अवलोकन करना है, अवलोकन करना लिख लें। चौथा है विज्ञान में नई खोजें हमारे जीवन को विस्तृत करती हैं, इसमें जीवन लिख लें आप। ये इसमें जीवन आएगा, ये भूल गए। जीवन लिख लें। और पांचवें में विज्ञान की खोजें हमेशा बड़े समूह में की जाती हैं। तो ये हमारे रिक्त स्थान पूरे हुए। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अन्य प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, जिज्ञासा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है जिज्ञासा शब्द का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा। प्रश्न दूसरा है जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? उत्तर है विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। यह जिज्ञासा हमें नए प्रश्न पूछने और उसका उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न तीसरा, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? उत्तर है पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए मुख्यतः जल, भोजन, वायु और उपयुक्त तापमान, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4, तारे रात में ही क्यों चमकते हैं? उत्तर है तारे दिन और रात दोनों समय आसमान में रहते हैं। दिन के समय सूर्य की तेज रोशनी के कारण हम तारों को देख नहीं पाते। रात में जब अंधेरा होता है तो हम तारों को चमकते हुए देख पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, वैज्ञानिक विधि से के कौन से चरण होते हैं? उत्तर है वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण है नंबर 1 समस्या का अवलोकन करना, नंबर 2 उसके बारे में प्रश्न जो सोचना, तीसरा है संभावित उत्तर का अनुमान, चौथा अनुमान का प्रयोग करना, पांचवा अवलोकनों का सत्यापन करना, छठवा परिणामों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। अब है प्रश्न क्रमांक 6, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर है पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों और जलवायु में रहने वाले पौधों और जंतुओं का अध्ययन करना होगा। इन जीवों के विकास और उनके अनुकूलन को समझने से हमें पृथ्वी पर जीवन की विविधता का ज्ञान मिलता है। प्रश्न क्रमांक 7, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए? उत्तर है बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा का होना महत्वपूर्ण है, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जान सकें, प्रश्न पूछ सकें, नए प्रयोग कर सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रश्न 8 है पृथ्वी ही ये ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, क्यों? उत्तर जीवन के अस्तित्व के लिए मुख्यतः जल, भोजन, वायु और उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है और ये सभी तत्व पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, जिससे इस ग्रह पर जीवन है। प्रश्न क्रमांक 9, दैनिक जीवन में हम विज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं? कोई 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर है दैनिक जीवन में हम अनेक बार विज्ञान का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना बनाने में गैस, कुकर का प्रयोग, बिजली और पंखे का प्रयोग, वाहनों का प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 10, वैज्ञानिक कौन होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं? उत्तर है वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो प्रकृति के रहस्यों को जानने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमारा जीवन सुविधापूर्ण बनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 1 विज्ञान विषय का अध्याय 1 यहाँ पर संपन्न होता है। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।